amazing! Uh-oh. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब यहाँ पर कुछ ग्रोसरी जो थी वो मैंने मंगाई थी। तो जो चीज़ें मतलब ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म होने की कगार पर थी, मतलब ख़त्म नहीं हुई थी, ख़त्म होने की कगार पर थी बस। तो मैंने कहा चलें अब मैं लिस्ट बना कर दे देती हूँ और वो चीज़ें ख़त्म होने से पहले ही आ जाएँ। तो यहाँ पर गरम मसाला जो मतलब पिसा हुआ जो गरम मसाला हम यूज़ करते हैं ना, वो बस मैंने जब उसको निकाला ना तो एक बाउल बस भरा हुआ रह गया था और बाकी मतलब ख़त्म होने वाला था। तो मैंने कहा चलें ख़त्म होने से पहले ही इसको मैं पीस कर फिल करके रख लेती हूँ। तो ये गरम मसाला मैंने खैर पंसारी से ही कहलवा दिया था कि मतलब चारों रंग का गरम मसाला एक सा करके और वो दे दें। तो उन्होंने दे दिया था। तो अब मैंने इसको थाल में करके रख दिया और जो सुबह को मैं धूप में अभी इंशाल्लाह सुखा लूँगी। मतलब ये कुरकुरा सा हो जाएगा धूप में रखने से, मुझे रोस्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर अच्छे से ना ये पिस जाएगा। और ये कुछ ज़ीरा था जो ख़त्म हो चुका था, तो ज़ीरा मंगा लिया था मैंने। मतलब जितनी जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे मंगाती हूँ कि नहीं मैं चट्टों पे मंगा कर रख लूँ फिर वो ख़राब होता रहे, वो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बस जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ही मंगाती हूँ, क्योंकि अभी गरम मसाला बहुत था, बस पिसा हुआ ख़त्म होने वाला था। वो भी अभी माशाल्लाह से बहुत था, अगर मैं चाहती तो काफ़ी मतलब दिन चल जाता वो, लेकिन मैंने फिर भी मंगा ही लिया। मैंने कहा चलें पीस कर रख दूँगी, और वैसे भी अब शादी आने वाली है। तो शादी के बाद मैं मतलब वहाँ पर भी अच्छे खासे दिन रहूँगी, फिर आऊँगी तो फिर ये काम मतलब भारी लगेंगे। तो मैंने कहा चलें अभी करके निमट जाते हैं। और यहाँ पर चाय की पत्ती जो थी वो भी मतलब ख़त्म होने की कगार पर ही थी, तो मैंने वो भी मंगा ली थी। तो मैंने दोनों डब्बों में करके और उनको फिल करके रख लिया, और जो पैकेट बचेगा वो अपनी मतलब पेंट्री में मैं रख दूँगी। अच्छा, अंडों का तो ये है ही, जैसे ख़त्म होते हैं तो मतलब तो वो तो आते ही हैं। अब तो विंटर का टाइम है तो अंडे तो मस्ट ही हैं अब तो नाश्ते में। तो अंडों को तो खैर कुछ कहना ही मतलब बेकार की बात है ये तो। तो अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, तो वो भी मैंने कह दिया था हस्बैंड से कि वो भी लेते आना। तो काजू हैं, बादाम हैं, और ये वो जो होती नहीं है खरबूजे की या तरबूज की मींग, ये मंगा कर रखना पड़ती हैं, क्योंकि जो मतलब सालन बनाओ, कुछ सालन ऐसे होते हैं जिसमें ये डालना ज़रूरी होती है। और ड्राई फ्रूट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि अचानक से तो हमारे घर में एकदम से मीठा बन जाता है। आप लोग देखते ही हैं अचानक से ही बन जाता है मीठा। जब मीठे में जब तक ये ड्राई फ्रूट नहीं डलें जब तक मज़ा नहीं आता है। तो खैर ये सब का सारे कामों से मैं निमट गई। तो यहाँ पर अब रात हो चुकी थी, बच्चे सोने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर अब मेरा जो ये काढ़ा है ये मैंने गर्म कर लिया था, जिसको बैठकर अब मैं इत्मीनान के साथ ज़रा गुनगुना गुनगुना मैं पीऊँगी और इसके मज़े लूँगी। खैर इसके कोई मज़े का नहीं होता है, ना ही कड़वा होता है, ना ही मीठा होता है, ना ही खट्टा होता है, बस कैसा नहीं होता है, बस होता है। तो बस सही लगता है तो पी लिया जाता है। खैर अब मैं सुकून से बैठकर अपने काढ़े को एंजॉय करूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 10 बजे, तो सुबह 10 बजे मुझे ध्यान हुआ कि मैंने काढ़ा तो पिया ही नहीं है, क्योंकि ये सुबह शाम का काढ़ा है तो सुबह में ही पीना होता है। तो वो ही मैं काम में लग गई थी। खैर मुझे जब ध्यान हुआ तो मैंने जल्दी से उसको गर्म किया और मैंने पिया। अब ये दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम यूँ है क्योंकि मैंने सुबह ही गरम मसाला जो है वो छत पर रख दिया था, तो ये कुरकुरा हो गया था। तो मैं अब उसको उतार कर नीचे ले आई थी, और ये जो गरम मसाला बॉक्स था ये भी मैंने रख दिया था, तो ये भी कुरकुरा हो गया था, सब चीज़ें कुरकुरी हो गई थी। तो मैंने अब मैं उतार कर नीचे ले आई थी और मैं अब इनको पीस लूँगी। साथ में बनाई मैंने चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका था, शाम हो चुकी थी, लगभग 4 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा चलें चाय भी पी लेते हैं, और चाय पीने के बाद ही फिर अपने जो बर्तन हैं वो भी वॉश कर लेंगे। और साथ में सब्ज़ी मैंने अभी आपको दिखाई, इतनी ढेर सारी सब्ज़ी रखी हुई थी, ये भी मुझे सब बनाना थी, तो ये भी मैंने सब काट कूट ली। इसमें तो पालक है और ये गाजर है, इसके मैं बनाऊँगी आलू गाजरे। आलू गाजरे मुझे बहुत पसंद है, मटर डाल के बनाते हैं आलू गाजरे, बहुत अच्छी हो जाती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और अल्लाह बख्शे मेरी दादी को भी बहुत पसंद थी आलू गाजरे। और ये आलू, और नहीं आलू नहीं, ये है पालक और गोभी काट कट करके रखा है मैंने। सुबह को बनाऊँगी मैं गोभी गोश्त, और उसके साथ बनाऊँगी खिचड़ी और मीठे तेल से और चटनी से फिर हम खाएँगे। यहाँ पर मैंने पानी जो है वो भी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे पानी जो है अब गर्म ही पीना होता है। तो साथ-साथ काम भी करती रहती हूँ और पानी भी पीती रहती हूँ गरम। तो यहाँ गरम मसाला पीस लिया था। तो गरम मसाला जब पीसो ना तो मिक्सर जब चलाओ तो वो थोड़ी गर्म सा हो जाता है मसाला। तो मैंने इसको बॉक्स में करके ऐसे ही रख दिया था कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी लिड लगाकर इसको बंद करके मैं अपनी जगह पर रख दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल इसको मैं ठंडा ही करूँगी, थोड़ी देर इसको खुला छोड़ दूँगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं रख दूँगी। तो यहाँ मैं पीऊँगी गर्म पानी, लेकिन गर्म पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका था। तो खैर कोई बात नहीं, पी लेंगे, सिप सिप करके ही पी लेंगे लेकिन। तो अब यहाँ पर ये पॉलीथीन में भरा हुआ क्या रखा हुआ है देखिए आप लोग आगे चलकर, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है।
तो इसमें है कूड़ा। जो मैंने अभी सब्ज़ी बनाई है तो उसका है, ये गाजर है, पालक है, गोभी है, दुनिया भर का कूड़ा इसके अंदर मैंने पॉलीथीन में कर लिया और अपने डस्टबिन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके उसको मैंने लगा दी। इसमें नई पॉलीथीन, अब ये कूड़ा जो है ये फेंक जाएगा। और बस यहीं पर ही अब अपने मैं व्लॉग का जो है एंड कर दूँगी। नहीं, अभी एंड कैसे करूँगी, अभी तो खैर से हमारे जो हैं इनविटेशन कार्ड आ चुके हैं। जो मैं शादी का आपको ज़िक्र करती रहती हूँ कि शादी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी वो शादी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये कार्ड आ चुके थे, बच्चे इतने खुश थे, तो एक कह रहा था मैं दिखाऊंगा, दूसरा कह रहा था मैं दिखाऊंगा। तो खैर बेटे की जीत हुई यहाँ पर। बेटे साहब अब ये दिखा रहे हैं कि यहाँ हमें कार्ड जो है हमारे आ गए इनविटेशन कार्ड। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग शादी में जाएंगे। तो बस यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, तो चलती हूँ, फिर मैं फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।